गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी की बुक्स में चैप्टर नंबर 2 जो दिया हुआ है पॉलिनॉमल्स। राइट। तो ये जो चैप्टर है आपका पॉलिनॉमल्स, उसकी हम एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आज से आप उन्हें समझना और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। राइट। तो जिन बच्चों ने इससे पहले जो मेरा हमने जो इंट्रो बताया था, इंट्रो बहुत ज़रूरी है किसी भी चैप्टर का, तभी आप उसे डीप में उस चैप्टर को समझ सकते हैं। कि जो भी होता है मैं पहले आपको इंट्रो में बता देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने इंट्रो देख लिया है तो वो बच्चे अपने आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, या जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं तो वो हम जो भी एक्सरसाइज में बताएंगे वहाँ से देख के भी सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके। फर्स्ट आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, उसमें आपका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट। ये क्या बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमल्स इन वन वेरिएबल। इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए पहले। क्या बोल रहा है ये, वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। राइट। तो फर्स्ट ये समझिए वन वेरिएबल क्या है। वेरिएबल में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि वेरिएबल को आप डिनोट किससे करते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है ना। अगर वन वेरिएबल है तो आपको इक्वेशन में क्या दिखेगा, ओनली सिंगल डिजिट, या तो एक्स दिखेगा आपको, या वाई दिखेगा, या जेड दिखेगा। ठीक है। लेकिन अगर टू वेरिएबल है, क्या है, टू वेरिएबल में है, तो आपको इक्वेशन के अंदर एक्स भी दिख सकता है और वाई भी दिख सकता है। ठीक है ना। कई बार क्या होगा, आपको एक्स के साथ में कोई दूसरी टर्म आ जाएगी, ठीक है ना, वाई ना करके शायद आपको टी दिखा दे वो, या ए दिखा सकता है, या बी दिखा सकता है, कुछ भी दिखा सकता है आपको, ठीक है ना, उसके साथ में। या एक्स और वाई ना हो, ए और बी दे दिया हो उसने, लेकिन आपको दो टर्म डिजिट ही दिखेंगे आपको, जो हमारी वेरिएबल डिजिट है जिसे हम शो करते हैं एक्स वाई। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में इंट्रो के। ओके। और अगर आपका थ्री वेरिएबल हो, थ्री वेरिएबल अगर होगा तो क्या होगा, आपके जो वेरिएबल होंगे वो एक्स वाई और जेड की फॉर्म में होंगे। डैट मीन्स वहाँ थ्री वेरिएबल आपके होंगे। एज ए एग्जाम्पल अगर हम देख लें थ्री वेरिएबल का, मान लीजिए कोई भी दे दिया उसने, 2x² प्लस 3y एंड 4z, ऐसा कोई एक्सर दे है, तो इसमें क्या है, आपके तीन वेरिएबल है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड है। यह आपको वो दे सकता है 2t² प्लस 4r प्लस 7x। यहाँ भी देखिए 1 2 3, ये वेरिएबल समझ में आया। इस तरह से ये वेरिएबल्स उसमें होते हैं। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ओनली वन वेरिएबल, कितने, वन वेरिएबल जो पॉलिनोमियल्स है हमें उन्हें एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² माइनस 3x+7। अब यहाँ देखिए टर्म्स के आधार पर समझे तो 4x² क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, 3x ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स है, एंड 7 ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल्स है। आपको मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, पॉलिनोमियल्स के लिए हमारी जो कंडीशन होती है क्या होती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। राइट। अभी बोलेंगे सर यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन सर 7 ये कैसे आपका पॉलिनोमियल हुआ। देखिए सर बच्चों, जहाँ पे अगर सिर्फ हमें सिंगल डिजिट 7 जैसे दिखता हो, या 7 हो, 1 हो, 2 हो, XYZ कोई भी नंबर हमें दे दिया हो, तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे कि 7 के साथ में कोई एक ऐसी डिजिट दी हुई है, वेरिएबल डिजिट, जिसकी पावर 0 है। ठीक है ना। और आपको मैंने बताया था अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो XYZ, 1 हो, 1 की पावर 0 है, डेट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होगी। 10 हो उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 100 हो उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। या 1000 हो
उसकी पावर 0, तो उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, अगर हम जो पॉलिनोमियल्स है इसको हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम किससे इसे डिनोट करते हैं? पी से, कैपिटल पी से। और सिंगल वेरिएबल है, डेट मीन्स हम किससे करेंगे इसे? एक्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें? सिर्फ एक्स ही दिया हुआ है। ठीक है ना, पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, पी वाई से डिनोट कर सकते हैं, पी जेड से डिनोट कर सकते हैं, या पी टी, जो भी हमें इक्वेशन में दिया होगा वेरिएबल उससे हम उसे डिनोट कर सकते हैं। ये चीज हम एक्सरसाइज 2.2 या 2.3 में आगे हम समझेंगे। ओके, तो अब अभी देखिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास 4 कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, एंड 2 है जो क्या है? होल नंबर भी है। दैट मीन्स ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए, -3 कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल, और एक्स की पावर जहाँ कुछ नहीं होती है वहां उसे 1 मान लेते हैं। ये भी क्या है? 1 होल नंबर है, तो ये भी एक आपका कॉन्स्ट क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। 7, 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7x की पावर 0। दैट मीन्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एंड पावर भी होल नंबर है। 0 हमारा होल नंबर में आता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये जो टर्म्स है हमसे पूछ रहा है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? यस। क्या है ये? यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। ओके, किसमें? वन वेरिएबल में। किसमें है ये? वन वेरिएबल, राइट। अब देखिए सेकंड, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है? सिर्फ वाई स्क्वायर प्लस √2। क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर प्लस √2। दैट मीन्स वाई के आगे कोई नंबर नहीं है। बोलेंगे सर यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं, ये तो उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है। जब किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर ना हो तो हम उसे वहाँ 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 1। और √2 ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है ना, इसे हम और क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट, राइट। कॉफिशिएंट भी हम इसे पढ़ते हैं। दैट मीन्स ये टर्म पॉलिनोमियल्स है, ये टर्म्स हमारी कांस्टेंट, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो यहाँ देखना है सिर्फ वन वेरिएबल में। तो ये भी क्या है हमारी? यस, दिस इज एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड देखते हैं, y प्लस 2y वाई। अगर इसे हम इस तरह से लिख लें, y प्लस 2y, अपॉन में है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंगल टर्म्स है, y है, तो y को हम 1y लिख सकते हैं। डेट मीन्स ये क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल, और वेरिएबल के ऊपर होल नंबर नहीं दिया है तो हम यहाँ से 0 मान सकते हैं या 1 मानेंगे। फिलहाल तो हम क्या मानेंगे? 1, कोई डिजिट नहीं है तो, राइट। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। प्लस क्या दिया हुआ है हमें? 2y-1। अब देखिए ये क्या है? ये एक होल नंबर नहीं है। क्या है? ये एक होल नंबर नहीं है। बोलिए, क्या बोलेंगे? नहीं है। क्या है? नहीं, नो। क्यों? बिकॉज -1 इज नॉट ए होल नंबर। ओके, अब देखिए थर्ड हमारा क्या दिया हुआ है? 3√t प्लस t√2। क्या दिया हुआ है? 3√t प्लस t+√2। तो फर्स्ट हम इसे देखते हैं, क्या है ये? t+√t। अब 3+√2, 3 × √2 है, तो हम इसे t को किस तरह से लिख सकते हैं? हम रूट को 1/2 लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे प्लस में क्या दिया हुआ है इसे? t × √2। ये वेरिएबल है,
वेरिएबल का जो पावर होगी उससे हम 1 गिन सकते हैं, ये हमारा कांस्टेंट के साथ में इनटू होते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ इसे देखना है। ओके, अब टी की पावर क्या दी हुई है, 1/2, और ये 1/2 जो है ये एक हमारा होल नंबर नहीं है। क्या है, एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमल। क्या हो जाएगा, बिकॉज t raised to 1/2 is not whole number। ओके, क्या है, ये हमारा होल नंबर नहीं है। अब देखिए इसमें जो लास्ट दिया हुआ है, यहाँ देखिए x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, x की पावर 10, दैट्स मीन्स यहाँ पे हम यहाँ 1 गिन सकते हैं। ओके, तो ये एक पॉलिनोमल है। y की पावर 3 हम इसे 1 गिन सकते हैं, ये भी एक पॉलिनोमल है। t की पावर 50 ये भी एक पॉलिनोमल है, लेकिन इसका आंसर आएगा क्या, नो। क्यों, राइट? तो हमें पूछा क्या जा रहा है, ओनली वन वेरिएबल। क्या पूछा जा रहा है, वन वेरिएबल। नो ड्यू टू, कितने वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे, 3 वेरिएबल। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है हमें, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमें कोफिशिएंट्स के बारे में ये पूछ रहा है। ओके, तो मैंने आपको जो टर्म लिखवाई थी किसकी, पॉलिनोमल्स की, इसमें क्या लिखवाया था आपको मैंने, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। राइट, अब देखिए ये जो कांस्टेंट है इसे हम और क्या बोलते हैं, कॉफिशेंट। क्या बोलते हैं, कॉफिशेंट भी बोलते हैं। राइट, तो हमें यहाँ क्या बोल रहा है, ये कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही इस क्वेश्चन में देखना है। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होगा वो क्या है। ओके, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ, 2x² प्लस 3x+4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या होगा, 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉफिशेंट x² = 2। हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही देखना है। अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर नहीं हो, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है मेरे पास 2x+4, यहाँ पे मुझे बोल रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे लिख सकते हैं कॉफिशेंट ऑफ x² = 0, या फिर हम ऐसा मान सकते हैं 2x+4 के साथ में कोई टर्म हम ले लेते हैं 0 इंटू x²। ठीक है ना, अब किसी टर्म्स के साथ में हम इसको 0 से इंटू करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। राइट, तो इसका जो कॉफिशेंट होगा क्या होगा,
जीरो होगा। हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अगर या डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है तो आप उसकी वैल्यू सीधे सीधे जीरो भी दिखा सकते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के सवाल पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 + x² + x। ये हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखिए x के आगे जब कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसे क्या मान सकते हैं 1। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। सेकंड देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 - x² + x³ देखिए हमें पूछ किसका रहा है? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम? 1 मानेंगे। तो इसका भी कोफिशिएंट क्या होगा? 1, राइट। लेकिन हम जब भी नंबर लेते हैं तो उसकी साइन के साथ में लेते हैं। किसके साथ लेते हैं? साइन के साथ। तो इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? -1। हमेशा याद रखिएगा हम जब भी पॉलिनोमियल्स में बात करेंगे तो हम हमेशा साइन को लेके चलेंगे कांस्टेंट्स के साथ में। हम विदाउट साइन किसी भी नंबर्स को टच नहीं करेंगे। ओके। थर्ड में यहाँ देखिए π/2 × x² + x। तो देखिए आपका π/2 x² + x दिया हुआ है। तो x को तो हमें देखना ही नहीं कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, x² का कोफिशिएंट देखना है। तो x² जो हमें ये है हमारा क्या है? वेरिएबल। और ये जो नंबर दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है? π/2। ये दे दिया है हमें कोफिशिएंट कांस्टेंट इनटू के साथ में। ओके, तो इसका क्या होगा? x² का कोफिशिएंट यहाँ पे π/2, राइट। अब यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन में √2 × x + 1। अब देखिए यहाँ पे आपको x² दिया ही नहीं है जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था सेम। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? √2 × x + 1 + 0 × x² ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम x² का जो कोफिशिएंट आएगा हम 0 दिखा सकते हैं। या फिर हम डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे x² की वैल्यू हमें दी नहीं है तो डेट मीन्स उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ओके, अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछ रहा है वो फॉर एग्जांपल देना है हमें बाइनोमियल का ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको मैंने जो इससे पहले बताया था, इसमें बताया था आपको मैंने इंट्रो को, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने सीखा था बायोमिनल, मोनोमिनल एंड ट्रायोमिनल के बारे में, राइट। क्या सीखा था हमने उसके बारे में? कुछ याद है किसी को भी? ओके, अब हम देखते हैं। मान लीजिए अगर सिंगल हो, क्या है? सिंगल, दैट मीन्स वन कांस्टेंट, वन वेरिएबल एंड इसके ऊपर एक होल नंबर हो, तो ये क्या है हमारा? सिंगल टर्म है। क्या है? सिंगल टर्म, राइट। तो हम इसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। कुछ भी हो सकता है, सिंगल टर्म है। मान लीजिए 1x भी हो सकता है, या ये ले लिए 6x³ भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। दैट मीन्स सिंगल अगर टर्म हमारी होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे, राइट। सिंगल टर्म जैसे कि आप कुछ भी एक एक्स्ट्रा ले लीजिए, 100x² ले लीजिए, या आगे कोई भी एक टर्म ले लीजिए, लेकिन वो सिंगल ही, जिसमें सिर्फ एक आपका कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा और उसके ऊपर एक अपना वोल नंबर होगा, या वोल नंबर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। हम 100x भी ले सकते हैं या सिर्फ सिंगल x भी ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोनोमियल, सिंगल टर्म्स, राइट। अगर बाइनोमियल की बात की जाए तो उसमें क्या होगा? हमारे दो टर्म होंगे। क्या होंगी? दो टर्म। वो या तो प्लस के साथ में हो सकती है या माइनस के साथ में हो सकती है, लेकिन हमारी दो टर्म वहाँ पे होंगी। मान लीजिए फर्स्ट टर्म हमारी 3x² + 2x है। कितने टर्म्स है हमारी? दो टर्म्स, ठीक है। इसको बोलेंगे बाइनो। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। क्या होता है? सिंगल।
बाइनो का मतलब क्या होता है, डबल, ठीक है ना। एंड ट्रायो का मतलब तो आपको मालूम ही होगा, थ्री। ओके, तो जहां हमारी सिंगल टर्म होगी हम उसे मोनोमियल बोलेंगे, डबल टर्म होगी उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ओके, अगर तीन टर्म होते हैं जैसे कि 2x² प्लस 2x प्लस 4, कॉन्स्टेंट्स भी ले लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रायो। ओके, ट्रायो मिनल टर्म्स, राइट। तो अब हमें ये पूछ क्या रहा है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, आपको बायोमिनरल टर्म ऑफ डिग्री 35, हमें एक टर्म ऐसी देनी है बायोमिनरल की इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 35 होगी। ओके, तो 35 के लिए मान लीजिए हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, 2x की पावर 35 प्लस में हमें बायो दैट मीन हमें कितने टर्म लेनी है, दो टर्म लेनी है। तो हमने कोई भी एक टर्म अपनी मर्जी से ले लिया, यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट एक वेरिएबल अपनी मर्जी से लिया, लेकिन उसकी पावर मैंने क्या रखी, जो मुझे क्वेश्चन में दी है 35। और सेकंड टर्म्स मैं 4 भी कर सकता हूँ कांस्टेंट के साथ में, या मैं 2x की पावर 35 प्लस 2x भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आप सेकंड टर्म्स कोई भी लिख लीजिए या इसकी पावर आप 34 कर दीजिए, 34 के बाद नीचे लेके जाइए आप, 33 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, ठीक है ना, 31 ले लीजिए, कोई भी टर्म, लेकिन वो टर्म 35 से बड़ी नहीं होनी चाहिए पावर, कोई भी पावर आप ले लीजिए यहाँ पे, लेकिन पावर 35 से बड़ी नहीं हो तो हम बायोमिनरल की डिग्री ले लेंगे, ठीक है ना। या ले लीजिए आप x की पावर 35 प्लस 7x लिख लीजिए आप यहाँ पे, ये भी आपको हो जाएगा। ओके, सेकंड क्या पूछ रहा है, मोनोमियल का, डेट मीन्स सिंगल टर्म्स, आपकी सिंगल टर्म्स है उसकी पावर हमें कितनी दिखानी है, डेट मीन्स डिग्री हमें कितनी दिखानी है, 100। तो ये हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 7x की पावर 100 लिख दीजिए आप, 2x की पावर 100 लिख दीजिए, आप कोई भी एक सिंगल टर्म के साथ में कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी के एग्जाम्पल आपको 2 या 3 एग्जाम्पल मैंने बताए, बाकी के 2 या 3 एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है हमें पता करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, डिग्री। डिग्री के लिए मैंने इंट्रो के जो हमारा वीडियो था उसमें आपको क्लियरली बताया था कि क्या बताया था आपको मैंने डिग्री के लिए, कि फर्स्ट हमारा क्या होगा, पॉलीमिनल की टर्म्स के लिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या होगी हमारी, वोल नंबर। तो जो वोल नंबर होगा ना, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी हम टर्म लिखते हैं, कांस्टेंट लिख लिया हमने, वेरिएबल एक्स ले लिया, और उसका वोल नंबर जो होगा हम जिसे बोलते हैं पावर, इस पावर को ही यहाँ पे हम डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बोलेंगे हम इसे, पावर की जगह डिग्री बोलेंगे यहाँ पे। तो इस पावर को ही डिग्री बोल रहे हैं, राइट। तो इसमें हमें कुछ एग्जाम नंबर दिए हुए हैं, उसकी हमें डिग्री उसे पता नहीं है। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे, 2x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4। ओके, तो अब इसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है, ये 3 है, यहाँ 2 है, डेट्स मीन्स यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, और यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 4x की पावर 0 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे बड़ी पावर किसकी है, 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारी, डिग्री होगी 3, राइट। या हम कोई और लिख लेते हैं, 2x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 12 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर किसकी है, इसकी 8 है, यहाँ पे 12 है, इसकी 4, डेट की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे, 12।
तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हमारी सबसे बड़ी डिग्री क्या होगी यहाँ पे 12। ओके, तो हमें उसके हिसाब से जो बाकी के हमारे क्वेश्चन है उसकी हमें डिग्री यहाँ पे बतानी है। फर्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम सबके एक एक करके डिग्री देखेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 माइनस y का स्क्वायर दिया हुआ है। थर्ड जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमें 5t माइनस रूट 7 दिया है। ओके, फोर्थ नंबर पे हमें क्या दिया हुआ है ओनली 3 दिया हुआ है। राइट, तो हमें ये चार दिए हुए, हमें इनकी डिग्री पता करनी है। तो जैसे कि आपको मैंने इंट्रो में बताया था कि हमें डिग्री क्या होगी, जो हमारे वेरिएबल नंबर दिया हुआ है, वेरिएबल की जो पावर होगी उसे हम डिग्री से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, वेरिएबल की जो भी पावर है उसे हम डिग्री से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 7x। डेट मीन्स एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 3 दी हुई है, यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर पे कुछ नहीं दिया। डेट मीन्स हम क्या मानेंगे यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर क्या दी हुई है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे डिग्री हमारी कितनी होगी 3। ओके, 7 में क्या हुआ है देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, ठीक है ना, ओनली y है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये जो इसका फंडामेंटल्स है पॉलिनोमियल्स की टर्म्स को प्रूव करने के लिए सिंगल कांस्टेंट, एक वेरिएबल और एक होल नंबर हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें माइनस वाई स्क्वायर, डेट मीन्स वाई का ये कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो वाई जो हमारे वेरिएबल उसकी पावर क्या है 2, तो उसकी डिग्री क्या होगी हमारी 2y। ओके, फर्स्ट यहाँ देखिए यहाँ पे रूट 7 दिया हुआ है तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें क्या दिखानी डिग्री। डेट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल में क्या आएगा t, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा t है, और यहाँ पे t के ऊपर कोई पावर नहीं दी है। जब कोई पावर ना दी हो तो उसको हम 1 मानते हैं, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी 1। अब यहाँ तो हमारे पास कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की टर्म्स क्या होती है सिंगल कॉन्स्टेंट्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। अब किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 3 को 1 से इंटू करते हैं तो क्या आएगा आंसर 3। डेट्स मीन्स ये एक पॉलिनोमियल हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x की पावर 0, इसकी हमारी डिग्री क्या आएगी 0। ओके, राइट, अब हम इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो अगला जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें क्या बताना है लीनियर पॉलीमर, क्वाड्रिक पॉलीमर एंड क्यूबिक पॉलीमर्स। इसके बारे में मैंने आपको हमारा जो इंट्रो वीडियो था उसमें आपको डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो हम इसे भी एक बार देख लेते हैं। जिन बच्चों ने इंट्रो वीडियो देखा है उन्हें ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, और जिन्होंने नहीं देखा है तो हम इस वीडियो में इस चीज ये जो क्वेश्चन है इसको दोबारा से फिर से एक बार समझ लेंगे और फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। राइट, तो हमें फर्स्ट यहाँ पे क्या बताना पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमें लीनियर पॉलीमर बताना है। क्या बताना है लीनियर पॉलीमिनल, एंड सेकंड क्या है क्यू क्वाड्रिक पॉलीमिनल, एंड थर्ड हमारा क्या होगा क्यूबिक पॉलीमिनल। ओके, तो लीनियर क्वाड्रिक एंड क्यूबिक, दैट मीन्स इसका क्या होगा लीनियर का मतलब क्या होगा जिसकी पावर या डिग्री क्या हो 1 हो। क्वाड्रिक की डिग्री हमारी जो क्या होगी 2 होगी, और क्यूबिक की डिग्री हमारी क्या होगी 3। दैट मीन्स जिसकी डिग्री हमारी 1 हो वो उस पॉलीमिनल को हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलीमिनल बोलेंगे। जिसकी डिग्री हमारी 2 होगी उसे हम क्या बोलेंगे क्वाड्रिक पॉलीमिनल, और जिसकी डिग्री हमारी 3 होगी उसे हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलीमिनल। राइट, समझ में आ रहा है आप लोग को।
ओके, तो हम यहाँ पे कुछ उसके क्वेश्चन दिए दिए हुए हैं हमारे, हम उन्हें पहले राइट डाउन करते हैं, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक्स है, ठीक है ना, और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 2। अब 2 डिग्री है तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बताया ना आपको मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी हमारी, 2। जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, थर्ड, यहाँ पे देखिए, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, y है। ओके, और y की हमारी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री इसकी 1 है, इसको हम 0 मान सकते हैं, तो मैक्सिमम डिग्री हमारी कितनी है, 2, तो y की डिग्री क्या होगी, 2। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, सिर्फ 3t, तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल होगा हमारा यहाँ पे t। अब t की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, डेट्स मीन्स क्या मानेंगे उसे, 1, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री भी 1। तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर, लीनियर की डिग्री हमारी क्या होती है, 1 होती है। ओके, यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा जो वेरिएबल है वो वापस x दिया हुआ है, x माइनस एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, x की कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे 3 दी हुई है। ओके ना, तो हमारा इसकी डिग्री क्या होगी, 3। जब 3 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स, अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स है तो एक्स की डिग्री हम क्या मानेंगे, 1। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल एक्स, एक्स की डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, 1, और जब डिग्री 1 होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अब ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हमें आर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या होगा, सिर्फ आर, और आर की हमारी जो पावर है डेट मीन्स डिग्री, वो क्या होगी, 2। जब डिग्री 2 होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, लास्ट हमारा क्या दिया हुआ है हमें, 7x3, तो हमारा इसकी जगह पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, x की पावर जो दी हुई है हमें क्या दी है, 3, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री होगी 3, और जब डिग्री 3 होगी तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, राइट। अब हम यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है जो पूरा होता है, अब हम 2.2 को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।